गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम अपन ने जो वीडियो देखा था वो वीडियो था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें अपन ने देखा था कि जो क्रॉप्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है अपने पास खरीफ क्रॉप्स और एक होती है रबी क्रॉप्स। उसके बाद अपन ने देखा था कि कल्टीवेशन के लिए या क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए कई प्रकार की एक्टिविटी जो है फार्मर के द्वारा जो है की जाती है, जिससे अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा अपना पास क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। तो इस प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं, जो एक्टिविटी की जाती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है कि फसलों को, क्रॉप्स को ज्यादा मात्रा में लेने, अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन लेने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है उसको बोलते हैं अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये हमारे पास होती है 7 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है 7 टाइप्स में? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। 7 टाइप्स की अपन ने प्रैक्टिस यहाँ पे देखी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब अपन यहाँ पे ये लगा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने को जो है सॉइल को प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से सॉइल को अपने को उपचारित करना है, किस प्रकार से सॉइल को अपने को इस प्रकार से बनाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके। सोइंग, सोइंग का मतलब होता है यहाँ पर बीज को बोना। जो सीड्स रहते हैं उन सीड्स को अपन किस प्रकार से सोइंग करेंगे, किस प्रकार से बोएंगे। एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके अंदर अपने को जो खाद होता है, गोबर का खाद और जो केमिकल खाद होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको ऐड करना। इरिगेशन, इरिगेशन से अर्थ होता है पौधों को पानी पिलाना, सिंचाई करना, पौधों को पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जब अपन बीज को बोते हैं, जब बीज अपना बड़ा हो जाता है, उसका प्लांट बन जाता है, तो उन प्लांट्स के बीच में कई बार क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। उन अनवांटेड प्लांट से अपनी जो क्रॉप्स होती है उसको बचाने का जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं अपन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उन अनवांटेड प्लांट को अपन क्या बोलते हैं? वीड्स। हार्वेस्टिंग, जब अपना प्रोडक्शन हो जाता है, फसल अपनी सूख जाती है, फसल में बीज पक जाता है, सीड पक जाता है, तो उसको निकालने के लिए, फसल को काट कर उसको अलग निकालने के लिए, जो सीड्स होते हैं उनको अलग निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो कहलाती है हार्वेस्टिंग। स्टोरेज, जब अपनी फसल पककर तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाता है, बीज आ जाता है, बीज को अपन अलग निकाल लेते हैं और उनको एक स्थान पर कलेक्ट करना, उनको साल भर रखना, उनको स्टोर करना जो होता है उसको बोलते हैं अपन स्टोरेज। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट में अपन सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को बोने के लिए, ग्रोइंग करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये क्या होती है? अपने आप में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, जिसके द्वारा अपन सॉइल को टर्न करते हैं या लूजन करते हैं। सॉइल को टर्न करना मतलब सॉइल को पलटाना, टर्न करना, और साथ ही साथ उसको लूजन करना। लूजन करना मतलब उस सॉइल को क्या करना? अपने को ढीली करना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिसके कारण क्या होता है, वो जो सॉइल होती है वो ढीली हो जाती है और पौधों की जड़ें जो है उस सॉइल के अंदर बहुत आसानी से अंदर तक चली जाती है। और ये सॉइल के अंदर जो रूट्स होती है, ये रूट्स ब्रीथिंग का काम करती है। ठीक है, और साथ ही साथ जब अपनी मिट्टी जो है, जो सॉइल है, वो लूजन हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, तो पौधों की जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है, बहुत ही आसानी से उस मिट्टी के अंदर तक चली जाती है। इसके साथ साथ
जब अपन इसको मिट्टी को लूज करते हैं, ये हेल्प करता है अर्थवर्म और माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये अर्थवर्म जो होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी मिट्टी का लूजन होना जरूरी है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स जिसको अपन बोल रहे हैं, या जो अपने पास अर्थवर्म है, ये किसान के जो फार्मर होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं। क्यों फ्रेंड होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तो मिट्टी को लूजन करते हैं, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो सॉइल के अंदर है ह्यूमस को बढ़ाती है। ह्यूमस क्या होता है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक खाद होता है। ऑर्गेनिक खाद बोले तो ये जो अपने पास अर्थवर्म है, जो पौधों की पत्तियां होती है, जो जड़ें होती है, अनवांटेड पौधों की पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां होती है, उनको क्या करते हैं, खाते हैं और उनका ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को भी वो क्या करते हैं, ढीला करते हैं। अर्थवर्म जो है मिट्टी को ढीला करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपने पास अर्थवर्म होते हैं, जो पेड़ पौधे, अनवांटेड पेड़ पौधे जिसको अपन तोड़ के फेंक देते हैं मिट्टी के अंदर, उनकी पौधों की स्टेम है, उनकी लीफ से, उनकी रूट से, उनको वो खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और मिट्टी के अंदर ह्यूमस मिलाने का काम करते हैं। ह्यूमस मतलब होता है एक प्रकार का जैविक खाद, जिससे पौधों का जो है ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती है, पौधों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है उस ह्यूमस के कारण। ठीक है, तो ये काम भी किसका होता है, अर्थवर्म का होता है। अपन मिट्टी को लूज कर देंगे तो अर्थवर्म बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकेंगे। You learned in the previous class that soil contain minerals, water, air and some living organism. हमने ये पिछली क्लास में देख रखा है कि जो अपने पास मिट्टी होती है, उसके अंदर वाटर होता है, पानी जिसको अपन बोलते हैं, वायु होती है, एयर होती है, मिनरल्स होती है और कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। In addition, dead plant and animal get decomposed by the soil organism. ठीक है, कई प्रकार के डेड प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं किसके द्वारा, सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सॉइल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज किसको करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट को और डेड एनिमल्स को। इन दिस वे various nutrition in the dead organisms were released back into the soil. The nutrition are again absorbed by plant. ठीक है, अब क्या होता है, इस प्रकार से जो है न्यूट्रिशन डेड प्लांट के द्वारा, डेड एनिमल के द्वारा जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल के अंदर क्या कर देता है, वापस रिलीज कर दिया जाता है और ये न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के द्वारा। ठीक है, डेड प्लांट से न्यूट्रिशन का चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और सॉइल से जो है प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सिंस ओनली a few centimeter to the top layer of soil support plant growth. प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमको दिखाई देती है, बहुत ही कम गहराई की होती है, 1 या 2 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर्स की जो मिट्टी होती है ऊपर की, वही प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही प्लांट की ग्रोथ करती है। इस प्रकार से मिट्टी को टर्निंग करना और उसको लूज करना, ढीला करना, मिट्टी को क्या बनाता है, सॉइल को न्यूट्रिशन रिच बनाता है। न्यूट्रिशन रिच, जो न्यूट्रिशन मिट्टी के अंदर चले गए हैं, जब उसको अपन टर्न करेंगे तो वो न्यूट्रिशन कहां जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो टर्निंग और जो लूजिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये टर्निंग और लूजिंग का काम जो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है टिलिंग और प्लोइंग के द्वारा। ठीक है, ये जो प्लो का जो काम है, दिस इज डन बाय यूजिंग प्लो। काय के द्वारा किया जाता है, दिस इज डन बाय प्लो, प्लो के द्वारा किया जाता है। प्लो काय का मिलकर बना होता है, प्लो या तो लकड़ी का होता है या फिर लोहे का होता है। लकड़ी का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है। यदि अपने पास
मिट्टी जो सोइल है वो वेरी ड्राई है, उसके अंदर फ्री फ्लो काम नहीं करता है क्योंकि मिट्टी काफी ड्राई हो जाती है। ड्राई होने पर मिट्टी क्या हो जाती है, सोइल जो होती है वो काफी हार्ड हो जाती है। तो हार्ड सोइल के अंदर हमारा फ्लो जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें थोड़ा सा वाटरिंग करते हैं, थोड़ा मात्रा में उस मिट्टी के अंदर जो है, हार्ड मिट्टी जो है, हार्ड सोइल है, उसके अंदर पानी मिला देते हैं। उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, उस सोइल के अंदर फ्लोइंग करते हैं और फ्लोइंग से जो है वो सोइल जो है उसके अंदर बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, बिग क्लम्प्स बन जाते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक बन जाते हैं। और इन क्लम्प्स को क्या बोलते हैं अपन, क्रम्प्स। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्रम्प्स। क्रम्प्स की स्पेल दे रखी है यहाँ पे, CRUMBS। बड़े बड़े जो ब्लॉक बन जाते हैं उसको बोलते हैं अपन क्रम्प्स। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्रम्प्स, उसको अपन यहां पर बोलते हैं। इट इज नेसेसरी। अब ये जो क्रम्प्स होते हैं इनको भी तोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको तोड़ के क्या करते हैं अपन, जो अपना फील्ड है, फील्ड बोले तो जो अपना खेत है जहां से क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसको एक जैसा लेवल में करना होता है, जिसको बोलते हैं अपन लेवलिंग। लेवलिंग जो होता है, लेवल करना जो है इसलिए आवश्यक होता है, इसलिए बेनिफिशियल होता है ताकि हम इरिगेशन जो है, सिंचाई का काम बहुत अच्छे से कर सके और साथ ही साथ जो हमारा जो सोविंग है वो भी अच्छे से हो सके। लेवलिंग का जो काम है, द वर्क ऑफ लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। एक लेवलिंग प्लेट आती है, एक लेवलर आता है, उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। उसके माध्यम से ही अपन लेवलिंग करते हैं। समटाइम्स, कई बार क्या होता है, इस लेवलिंग प्लेट के द्वारा या ये जो प्लो के द्वारा जो है अपन जो कई प्रकार के मैन्योर है या कई प्रकार के जो अपने पास फर्टिलाइजर्स है उनको भी उसके मिट्टी में मिक्सिंग करने का काम भी अपन किसके द्वारा करते हैं, इस प्लो के द्वारा करते हैं। फ्लो के द्वारा मैन्योर या फर्टिलाइजर से उसको प्रॉपर वे में मिक्सिंग करने का काम भी जो है इसी के द्वारा किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जो इंप्लीमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट, जो यूज किए जाते हैं उनको बोलते अपन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट आपने देखे होंगे, कई प्रकार के एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट देखे होंगे अपन, जैसे रूरल एरियाज में रहते हैं, अपने का जो मेन बिजनेस होता है, मेन काम है वो एग्रीकल्चर है। आपने रोड पर देखा होगा कई ट्रैक्टर के पीछे बड़े बड़े लोहे के इंप्लीमेंट लगे हुए रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंट लगे होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, जिसको अपन बोलते हैं प्लो बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, सीड ड्रिल बोलते हैं, हेरा बोलते हैं या हो बोलते हैं। कई प्रकार के अपने एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट आपने आपके घरों में या आसपास कहीं देखे होंगे। अब आपने कौन कौन से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट देखे हैं, उसका आपको क्या करना है, आपके मोबाइल फोन से जो है उसका एक पिक्चर लेना है, फोटो खींचना है और फोटो खींचकर जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसके फोटो के साथ उसका नाम भी डालना है। जैसे कल्टीवेटर है तो आप कल्टीवेटर का नीचे कल्टीवेटर लिखेंगे, यदि आपने प्लो का फोटो खींचा है तो प्लो लिखेंगे, यदि आपने हेरे का फोटो खींचा है तो आपको हेरा लिखना है, आपने यदि हो का फोटो खींचा है तो उसको हो का फोटो आपको, यदि आपने सिड्रिल का फोटो खींचा है तो उसके नीचे सिड्रिल लिखना है। आपको रियल फोटो उसका लेना है, ठीक है। एक आता है अपने पास सबसे पहला जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट होता है प्लो, आपने देखा होगा प्लो। प्लो का उपयोग जो एनिशियंट टाइम से किया जा रहा है, आदिकाल से इस प्लो का उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग अपन काय के लिए करते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलाने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए, टर्निंग ऑफ सॉइल, सॉइल को टर्न करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दिस इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन, ये दोनों से मिलकर बना होता है, वुड से भी बना होता है, आयरन से भी बना होता है। जो वुड का जो होता है काफी प्राचीन समय से चला आ रहा है, एनिशियंट टाइम से चला आ रहा है। इसका काम अपन एनिशियंट टाइम से कर रहे हैं इसके द्वारा काम। तो ये जो वुड का जो होता है इसको आपने देखा होगा कि ए पेयर ऑफ जो बुल्स होते हैं उनके द्वारा इसको ड्राइवन किया जाता है, इसको पुल किया जाता है। कई जगह इसको हॉर्स और कैमल के द्वारा भी इसको ड्राइवन किया जाता है या इसको पुल किया जाता है।
कई जगह आपने देखा होगा कि इसको मनुष्य द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी इसको खींचा जाता है। इसका जो निचला हिस्सा होता है वो लोहे की स्ट्रिप होती है, जो ट्रायंगुलर शेप में होती है, ऐसा तीखा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसको बोलते हैं अपन प्लोशेयर। और इसका जो मेन पार्ट होता है, एक बड़ा लकड़ी का एक लॉन्ग लॉग होता है, काफी बड़ा लॉग होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्लो शाफ्ट। क्या बोलते हैं उसको अपन? प्लो शाफ्ट। और उसके ऊपर क्या होता है, इस प्लो शाफ्ट के ऊपर एक बीम रखा होता है, जिस इस बीम के ऊपर जो है पेयर ऑफ बुल जो है, उसको नेक जो होती है, जो बुल की जो नेक है, उस नेक के ऊपर अपन इस बीम को रख देते हैं। या फिर ह्यूमन बीइंग की जो नेक होती है उसके ऊपर रख दिया जाता है, और फिर इसको अपन पुल करते हैं, खेत के अंदर पुल किया जाता है, ताकि जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो क्या हो जाए, टर्न हो जाए या लूज हो जाए। ठीक है। आजकल जो अपने पास वुडन प्लो है, उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया है आयरन प्लो से। आयरन के प्लो से अपन ने रिप्लेस कर दिया, और आयरन को प्लो को आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है। टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इन प्लो को जो है खींचने का जो काम है, पुल करने का जो काम है, वो ट्रैक्टर के द्वारा, मशीनों के द्वारा किया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। पहले ये बैलों के द्वारा किया जाता था, आजकल बैलों को रिप्लेस करके इसका स्थान जो है आयरन के प्लो होते हैं, और उसको अपन ट्रैक्टर के द्वारा जो है अपन खींचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता अपने पास, ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया, प्लो। अब नेक्स्ट आता अपने पास, अपने पास हो। हो होता है अपने पास। हो क्या होता है? हो देखा आपने? हो देखा आपने? क्या होता हो? क्या होता हो? फावड़ा। देखा आपने? हो क्या होता है अपने पास? फावड़ा होता है। ठीक है। इट इज द सिंपल टूल विच इज यूज्ड रिमूविंग वीड एंड लूजिंग द सोइल। ठीक है। ये क्या होता है अपने पास? एक सिंपल टूल्स होता है जो वीड्स को हटाता है और मिट्टी को ढीला करता है। इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी जो लंबी रोड होती है वो आयरन की होती है या वुड की होती है, और नीचे एक काफी बड़ी बेंड, बड़ा स्ट्रांगली प्लेट लगी होती है। आपने देखा होगा कई जगह फावड़ा, आपने देखा होगा, वही हो बोलते हैं उसको। उसके ऊपर का एक हत्था होता है, वो आयरन का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, और नीचे एक प्लेट लगी होती है, थोड़ी सी बेंड करी हुई, काफी स्ट्रांग प्लेट होती है। ठीक है। तो कि उसके लास्ट में जो निचले वाले हिस्से में फिक्स कर दी जाती है। ठीक है। ये अपने पास होता है हो। नेक्स्ट आता है अपने पास कल्टीवेटर। क्या आता है अपने पास? कल्टीवेटर। ठीक है। नाउअडे प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब जो ट्रैक्टर से अपन जो काम करते हो, जो अपने पास प्लो के पीछे अपन ट्रैक्टर को जो ट्रैक्टर के पीछे जो अपन प्लो लगाते हैं, उस प्लो को अपन बोलते हैं कल्टीवेटर। इट इज यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। इसका उपयोग क्या में करते हैं अपन? लेबर बचाने में, मजदूरी और समय बचाने में अपन क्या करते हैं, आजकल ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, और ट्रैक्टर के पीछे जो प्लो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? कल्टीवेटर। ओके। अगला आता है अपने पास सोइंग। सोइंग मतलब बोना, बीज को मिट्टी के अंदर डालना, उसको बोलते हैं अपन सोइंग। सोइंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कल्टीवेशन का या एग्रीकल्चर का या क्रॉप प्रोडक्शन का, वो होता है सोइंग ऑफ सीड। जब भी अपन बिफोर द सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। हमको जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करना है, उस क्रॉप प्रोडक्शन के पहले, सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारे पास जो बीज होना चाहिए, जो सीड होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए। वही बीज हमको सिलेक्ट करना है। अच्छी क्वालिटी का हेल्दी सीड्स ही हमको प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। हमको ऐसा प्रकार का बीज यूज करना है, इस प्रकार का सीड हमको यूज करना है, सिलेक्ट करना है, जिससे हमको बहुत अधिक मात्रा में हाईली याइल्ड प्रोडक्शन हमको प्राप्त हो सके।
अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हमको मिल सके, इसके लिए हमको ये काम करना है। ठीक है, कैसे करना है? जैसे एक अपने पास सिलेक्शन ऑफ सीड्स की एक एक्टिविटी दे रखी है। वन डे ऐसे ही एक कोई भुजू नाम की या पहली नाम है इसका, एक पहली नाम की एक गर्ल है, वो बोल रही है कि वन डे आई सा, कौन? पहली नाम की एक गर्ल है, एक लड़की है, एक स्टूडेंट है, वो बोल रही है कि वन डे आई सा माय मदर पुट सम ग्राम सीड इन द वेसल्स एंड pour some water on them. After the few minutes, some seed started to float on top. I wonder why some seeds float on water. पहली कह रही है कि उसने क्या देखा, एक दिन उसकी मम्मी ने क्या करा, कुछ बीज लिए, ग्राम सीड लिए, उनको एक वेसल से एक बर्तन के अंदर रखा और उस बर्तन के अंदर पानी डाला। वो क्या देखती है कि कुछ समय पश्चात जो कुछ सीड्स जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। उसने सोचा ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? ये एक एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी दे रखी है। टेक ए बिकर, fill half of it with water, put a handful of wheat seed and stir well. Wait for some time. आपको क्या करना है? एक पानी का बर्तन लेना है, उसमें पानी भर देना है, कुछ आपको गेहूं के सीड लेने हैं और उसको पानी के अंदर आपको हिला देना, पानी के अंदर डाल के आप हिला देना और कुछ समय के लिए आपको वेट करना है। क्या देखोगे? Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than which sink? Why would they lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter there float on water. Are there seeds? कुछ सीड ऐसे थे जो पानी के ऊपर तैरते हैं। कौन तैरेंगे पानी के ऊपर? ऐसे सीड तैरेंगे जो कि हल्के हो, और जो भारी सीड होंगे वो क्या हो जाएंगे? पानी के अंदर डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। अब व्हाई वुड दे बी लाइटर? वो हल्के क्यों हैं? डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर दिस लाइटर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो अपने पास खराब सीड होते हैं, खराब बीज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उनके अंदर छेद बन जाते हैं, होलो बन जाते हैं, मतलब खोखले हो जाते हैं अंदर से। इस कारण वो क्या होते हैं? तैरने लगते हैं और वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करने लगते हैं, लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। वो अंदर से खोखले हो जाएंगे, खोखले होने के कारण क्या हो जाते हैं? वो हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के कारण वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दिस इज गुड मेथड this is a good method for the separating good healthy seed from the damaged ones. ये सबसे अच्छी विधि है। जो पहले की मम्मी ने जो विधि करी थी कि आपका जो है डैमेज सीड और गुड सीड कैसे होते हैं। जो डैमेज सीड होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं और जो हेल्दी सीड होते हैं वो पानी के अंदर सिंक हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है। इस विधि का उपयोग काफी सारे फार्मर जो हैं इस विधि का उपयोग करते हैं। Before the sowing, one of important tasks to know about the tools used for the sowing seeds. बीज को बोने के पहले हमको यह आवश्यक होता है जानना कि हम कौन से इंप्लीमेंट के द्वारा, कौन से टूल के द्वारा, ऐसे कौन से टूल है, ऐसी कौन से इंप्लीमेंट है जिसके द्वारा हम बीज को जो है सोविंग कर सके। वो अपन देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आप ये वाला वीडियो देखिए। कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप जो है अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं अगर आप, ठीक है। और आपकी जो है अभी पढ़ाई इसी प्रकार से होगी, ठीक है, इसी प्रकार से भी आपको फिलहाल पढ़ाई करना है। ठीक है, ओके, बाय।